तो दोस्तों आज डेट है 19 सितंबर और आज हम 19 सितंबर से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे जो आपके भारत में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि हर वर्ष विश्व बांस दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। तो विश्व बांस दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को। ठीक है, तो 18 सितंबर को क्या मनाया जाता है, अगर एग्जाम पूछे तो आपको याद रखना है 18 सितंबर को मनाया जाता है विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है तो व्याख्या में इसका उत्तर देखेंगे कि इस हर वर्ष 18 सितंबर को बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है व्यक्तियों में बांस को लेकर जागरूकता फैलाना एवं बांस के उद्योग को बढ़ावा देना। और इस दिवस की शुरुआत वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कमेश सलाम द्वारा 2009 में हुई थी। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी तो 2009 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी तो कमेश सलाम के द्वारा हुई थी। अगला सवाल है कि रोमानिया के विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में कौन 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो यह बन गए हैं प्रणव आनंद। ठीक है, प्रणव आनंद वह व्यक्ति है जो रोमानिया के विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में 76वें ग्रैंड मास्टर है जो बन चुके हैं। कौन? प्रणव आनंद। और उसकी व्याख्या है कि बेंगलुरु के 15 वर्षीय खिलाड़ी प्रणव आनंद हाल ही में रोमानिया देश में चल रही विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में 2500 एलो अंक को पार करने के बाद भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। कौन? प्रणव आनंद। अगला सवाल है कि हाल ही में देश में नामीबिया से मंगवाए गए चीतों को किस पार्क में छोड़ा गया है। तो यह छोड़ा गया है कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है, तो कूनो नेशनल पार्क में किन्हें छोड़ा गया है तो यह छोड़ा गया है चीतों को छोड़ा गया है। जो कहाँ से मंगवाए गए तो आपको याद रखना है यह मंगवाए गए हैं नामीबिया या नामीबिया से मंगवाया गया है। ठीक है, क्या मंगवाए गए? चीते मंगवाए गए। और किस पार्क में रखा गया, अगर आपको एग्जाम पूछे तो आपको याद रखना है यह रखे गए हैं कूनो नेशनल पार्क में। और उसकी व्याख्या है कि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है और नामीबिया से लाए गए चीतों को छोड़ दिया है इस पार्क में। किस पार्क में? नेशनल पार्क में, कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया है। और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में चीता प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला सवाल है कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो यह स्थापित किया जाएगा तेलंगाना में। ठीक है, तो तेलंगाना में क्या स्थापित किया जाएगा तो आपको याद रखना है तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? तेलंगाना में। और इसकी व्याख्या है कि तेलंगाना विधानसभा ने हाल ही में वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दे दी है। और वानिकी विश्वविद्यालय देश में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय आने वाले समय में होगा और विश्व स्तर पर सिर्फ रूस और चीन में वन विश्वविद्यालय होने के साथ यह वानिकी का तीसरा विश्वविद्यालय होगा। अगला सवाल है कि पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थित है जिसे हाल ही में सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। तो यह पार्क स्थित है दार्जिलिंग में। कौन सा पार्क? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है जो स्थित है कहाँ पर? दार्जिलिंग में, और जिसे हाल ही में सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। और कहाँ पर स्थित है, अगर एग्जाम पूछे तो आपको याद रखना है यह स्थित है दार्जिलिंग में। और उसकी व्याख्या है कि देश भर के करीब 150 चिड़ियाघरों में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है जो सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस मंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत 87,000 लोगों द्वारा किए रक्तदान पर नया विश्व रिकॉर्ड बना। तो यह बना है किस मंत्री के तो आपको याद रखना है वह मंत्री है नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत 87,000 लोगों द्वारा किए रक्तदान पर नया विश्व रिकॉर्ड बन गया है। किस मंत्री के जन्मदिन पर तो आपको याद रखना है वह मंत्री है नरेंद्र मोदी। ठीक है, और इसकी व्याख्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया जिसके तहत 87,000 से अधिक व्यक्तियों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया जो एक नया विश्व रिकॉर्ड है। अगला सवाल है कि मुंबई इंडियंस के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी MI अमीरात ने किसको अपना मुख्य कोच नियुक्त किया। तो आपको याद रखना है यह किया है नियुक्त
सैन बांड को, ठीक है। सैन बांड को क्या किया है, मुंबई इंडियंस के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी एमआई अमीरात ने सैन बांड को अपना मुख्य कोच है जो नियुक्त किया। किसने, एमआई अमीरात ने किया है। किसे नियुक्त किया है, सैन बांड को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है। और इसकी व्याख्या है कि सैन बांड जो कि अब तक इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के गेंदबाजी कोच की भूमिका निभा रहे और अब वे संयुक्त अरब अमीरात यूएई, ठीक है, यूएई की इंटरनेशनल लीग T20 में फ्रेंचाइजी के मुख्य कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। कौन, सैन बांड। और आज का अंतिम सवाल है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया गया और इसका मकसद क्या है। तो इसका मकसद क्या है, तो इसका मकसद है भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार, ठीक है। भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार है जो राष्ट्रीय लॉजिकल नीति का मकसद है। क्या मकसद है, भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार लाना है। किसका है जो मकसद है, तो आपको याद रखना है यह मकसद है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का मकसद है, ठीक है। क्या मकसद है, भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार लाना। और ये किसके द्वारा चलाया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र द्वारा शुभारंभ किया गया है। किसका, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।